Hello students, this is Tawfiq Ahmed. You know better that I teach you English and English class 10. This is the first video. I start with this video and in this video I told you about syllabus class. As I decorated my green board, you saw that what you learned today. ये बोर्ड देखकर आप जान गए होंगे कि आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं आपके वीडियो में। और आज के स्टार्टिंग में ही आपने सब्जेक्ट क्लास जो सिलेबस क्लास है इसको देख लिया है और आप जान गए हैं कि आज हमारे सर हमको सिलेबस समझाने जा रहे हैं। यू आर राइट, आपने सही जाना। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है इंटर क्लास का और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो हम भटकते रहेंगे, हमें सही वे नहीं मिल पाए। तो सही वे पे चलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि हमें पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, बड़े मार्क्स की कौन सी हैं, हमें किस पर फोकस करना है, किसको लर्न करना है, किसको किस समय पढ़ना है। ये सारी बात मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इस उम्मीद के साथ बताऊंगा कि आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखेंगे, समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो इसी सिलेबस क्लास पर डिपेंडेंट है। अगर आपने सिलेबस क्लास बढ़िया से समझ लिया, बढ़िया से जान लिया, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अच्छे से आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो ऐसी उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस परेशानी में भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए उत्सुक होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हमारी पढ़ाई शीघ्र से शीघ्र स्टार्ट हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपकी पढ़ाई को जारी रखने का ये एक माध्यम ढूंढा है। पहले कुछ और था सोचा, लेकिन उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाए। कोई बात नहीं है, समस्याएं आती हैं और इंसान उनका हल ढूंढ लेता है। तो ये एक समस्या आई है, इस समस्या से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करना है और मुकाबला करते करते अपने रास्ते में भी आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि समस्या आ गई तो हम अपने जो हमारा एक लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उसको हम भूल जाएं। नहीं भूलेंगे, हम अपने एम को नहीं भूलेंगे। अपने एम को हमें मेंटेन रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना भी है। तो ठीक है बच्चों, आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में ड्यू है। फरवरी 2021 में आपका एग्जाम होना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र विद्यालय आए और विद्यालय में विधिवत पढ़ाई करें, अपनी अच्छे से तैयारी करें। लेकिन जब तक विद्यालय नहीं खुल रहा है तब तक आपको इसी माध्यम से, YouTube के माध्यम से अपना शिक्षण जारी रखना है, अपनी स्टडी स्ट्रगल कंटिन्यू चलानी है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। तो इस बोर्ड पे मैंने आपको बताया है इंग्लिश का 1 पेपर आपको मिलेगा, सॉल्व करने हैं और 1 पेपर में डबल सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसा कि मैंने ये फिलअप किया है ग्रीन बोर्ड को, इस पे आप देख रहे होंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने प्रोज के लिए ए 16 मार्क्स लिखा है, तो ये 16 मार्क्स में हमें क्या क्या तैयार करना है ये हमें समझना है। ये बहुत जरूरी चीज है और इसी बेस पे हमें आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, तो आप देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए में हमें क्या क्या रीड करना है। प्रोज, पोइट्री, फिगर ऑफ स्पीच, ये इसी का पार्ट है। शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। ड्रामा कौन सा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब सबके मार्क्स भी मैंने लिख रखे हैं, आपको इन मार्क्स को डिवाइड भी करना है, समझना है कि ये 16 मार्क्स कैसे आएंगे।
तो 16 मार्क के लिए आपको क्या करना है, आपकी प्रोज की बुक जो है, बुक एक ही है, इसके पार्ट बना दिए गए हैं। आपको एक ही बुक में सारा कुछ है, ये सब कुछ एक ही बुक में आपको दिया गया है। जो आप बुक खरीदेंगे उस बुक में ये सब कुछ है। अब ये सब कुछ जो है इसके पार्ट बना दिए गए हैं। तो पहला पार्ट हमारा है प्रोज का। अब प्रोज में हमें क्या क्या तैयार करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्रोज क्या है, एक ऐसे दिया होगा या स्टोरी दी गई होगी या ट्रेवल्यूज दिया गया होगा। ये पार्ट जो हम आपको बोल रहे हैं ये पार्ट है, प्रोज के पार्ट हैं। प्रोज जो लिखा जाता है उसमें ऐसे भी आता है, ट्रेवल्यूज भी आता है, स्टोरी भी आती है और बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। आपके लेसन में कई चीजें हैं, ट्रेवल्यूज भी है, ऐसे भी है और एक आध स्टोरी भी पढ़ी हुई है। तो ये हमें लेसन पढ़कर, लेसन जब हम पढ़ लेंगे तो लेसन पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, पैसेज दिया गया होगा। ये 16 मार्क कैसे डिवाइड है हम आपको बताते हैं। एक पैसेज दिया गया है, पैसेज मतलब किसी भी लेसन का, प्रोज में 7 लेसन है और इन 7 लेसन को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और उस 7 लेसन में से किसी एक लेसन का कोई एक पैराग्राफ, एक पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज का आपको क्या करना है, 1 मार्क का होगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं पहला क्वेश्चन होगा, पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज का आपको करना क्या है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करना इस पैसेज का। तो वो जो आप उस पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका आपको मार्क्स मिलेगा 8 मार्क्स। तो प्रोज का पहला पार्ट जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। ओके, आप सेकेंड पार्ट में आते हैं, मतलब प्रोज का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। प्रोज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन मतलब जितने भी लेसन हैं इन लेशंस को आप रीड करेंगे तो उन लेशंस के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है और उसका आंसर आपको देना होगा। मतलब 3 आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, किसी भी लेसन के वो हो सकते हैं। उन क्वेश्चनों में से आपको 2 करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह का ये जो पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर का होगा ये 4 मार्क का, 4 मार्क। तो 4 मार्क ये हो गए, 8 मार्क का पैसेज हो गया, 12 मार्क हो गया। अब 4 मार्क वोकैबुलरी पर डिपेंडेंट होता है। वोकैबुलरी क्या है, आप लेसन जब रीड करेंगे तो उसमें के पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, उसी में के सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उन सेंटेंसेस के लिए एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। वो सेंटेंसेस जो होंगे इस लेसन के अंदर के ही होंगे, बाहर का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। उन सेंटेंसेस को जब हम फिलअप करेंगे तो वही वर्ड हमको नीचे दिए गए होंगे 4 ऑप्शन में, उनमें से एक वर्ड ले करके हमें फिलअप कर देना। इस तरह का 4 भरने पड़ेंगे और 4 मार्क का होगा। तो इस तरह से ये आपका प्रोज हो गया 16 मार्क का। अब यहाँ आते हैं पोइट्री में। पोइट्री में क्या है, 14 मार्क्स जो लिखे हुए ये 14 मार्क्स 2 पार्ट में बटे हुए हैं। 2 पार्ट क्या, पहला पार्ट जैसे प्रोज में हमने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन किया था, इसमें भी एक स्टेंजा दिया गया होगा, उस स्टेंजे का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करना होगा। कैसे करना होगा ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, कराऊंगा। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कौन से पार्ट कितने मार्क का होगा और हमें कैसे करना होगा। तो पोइट्री में 2 पार्ट है, पोइट्री के एक्चुअली में 3 पार्ट है। पोइट्री 18 मार्क की है, 3 मार्क की है। ये भी पोइट्री के ही आ रहे हैं लेकिन हमने इसको अलग लिख दिया है। तो पोइट्री में खास करके 2 चीजें आपको करनी, एक तो सेंट्रल आइडिया 6 मार्क का और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो आप करेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, वो 8 मार्क का होगा। 8 एंड 6 14 हो गया। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, इसमें 7 डेफिनेशन है। 7 डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफी है, ऑक्सीमोरन है, ओनोमेटोपोइया है, ये हाइपरबोल है। ये 7 आपको डेफिनेशंस अलंकार हैं इंग्लिश के, ये पढ़ाए जाएंगे। और डेफिनेशन विद एग्जांपल जब आप उसको लिखेंगे तो 4 मार्क के हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 मार्क ये इसी में इंक्लूड है, पोएट्री के लास्ट में ये चीज दी गई है। तो ये आपके यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी,
शॉर्ट स्टोरी में क्या होंगे, 60 क्वेश्चन करने होंगे और पर क्वेश्चन 4 मार्क का, 4 मार्क का। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 3 क्वेश्चन में आपको करने कितने होंगे, ओनली 2। तो 2 जब आप करेंगे तो 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको एक ड्रामा भी पढ़ना है। ड्रामा का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जब आप रीड करेंगे तो उसमें कैरेक्टर है और सीन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। सीन पे या कैरेक्टर पे से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड होंगे या फिर उसकी सीन से रिलेटेड होंगे। उसमें कई सीन हैं, कई पार्ट हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक करना है। तो इस तरह से ये 8 मार्क का होगा। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं 4 and 6 10 and 14 and 8 14 and 8 22 and 8 30 का 0, ये 0 हो गया। एरिया आया 3 and 4 and 5 यानी 50 मार्क की सेक्शन ये हो गया। आप सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी के भी पार्ट मैंने लिख दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ग्रामर। ये 8 मार्क्स की है। इस 8 मार्क्स के भी पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं 2 मार्क्स के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स। तो इस तरह से 8 मार्क्स की ये हो जाएगी। फिर ये वोकैबुलरी है 11 मार्क्स की। वोकैबुलरी में क्या क्या है आपको हम बता देना चाहते हैं। आपने अभी तक पढ़े हैं लेकिन आपको क्लियर तरीके से इसके बारे में पता नहीं होगा, तो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर कैसे करेंगे, जो वोकैबुलरी है ये बहुत बढ़िया मार्क्स दिलाने का एक माध्यम है। करना आपको क्या है, वोकैबुलरी में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पढ़ना है, होमोफोन्स पढ़ने हैं, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं। तो ये सभी चीजें 2 मार्क्स 3 मार्क्स की हैं। इडियम एंड फ्रेजेस 3 मार्क्स के हैं और एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ये सब 2 मार्क्स के। 11 नंबर्स यहाँ पे वोकैबुलरी दी गई है। वोकैबुलरी को करना क्या है, वोकैबुलरी को अलग से नहीं पढ़ना। आप क्या कोई भी चैप्टर इंग्लिश का पढ़ रहे हो, आपका ये चैप्टर साथ में चल सकता है। कैसे चलेगा भाई, जैसे सपोज दैट हम इंग्लिश प्रोज की कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश प्रोज की जो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड होंगे। अब वही वर्ड, वो जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं, आप करना क्या आपको है, उन वर्डों के सिनोनिम्स भी देखने हैं आपको और उन्हीं वर्ड के आपको एंटोनिम्स भी और उन्हीं वर्ड्स के होमोफोन्स भी बनाने हैं। मतलब आपको जो प्रोज आप पढ़ रहे हो तो ये वाला आपका कंसेप्ट, ये वाला चैप्टर साथ में चल सकता है। अगर आप जागरूक हैं, आप समझते हैं कि हमें एक साथ कई चीजों को लेकर पढ़ना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए अलग से टाइम देना या अलग से इसको समझना कोई जरूरी नहीं। पोएट्री पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ सब वर्ड ही तो है। अब हम उन वर्डों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या, जैसे सपोज दैट हमने एक वर्ड पढ़ा ओशियन, ओशियन, OCEAN, ओशियन। अब ओशियन मींस समुद्र, मतलब इसका सिनोनिम भी होगा। एंटोनियम नहीं है, एंटोनियम भी हो सकता है, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। हर वर्ड के सिनोनिम्स होते हैं और हर वर्ड का एंटोनिम्स होता है लगभग, और हर वर्ड का होमोफोन भी होता है। तो जो वोकैबुलरी चैप्टर है इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ना अलग से आपको समय देना है, ना अलग से आपको टाइम पढ़ना है। बस आपको करना क्या है, आप जो भी वर्ड मिले, आपकी नजर में कोई भी वर्ड आए, उस वर्ड का क्या आपको करना है, बहुत सरल सी बात है, उसका एंटोनिम सोच लो, उसका सिनोनिम सोच लो, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसको किस तरह से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं। तो ये आपका वोकैबुलरी साथ में चलता रहेगा। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे पोएट्री पढ़ रहे हो, चाहे ड्रामा पढ़ रहे हो, चाहे एसे पढ़ रहे हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो, चाहे फिगर ऑफ स्पीच, वहां पर सब हमारे सामने वर्ड्स आए हैं और ये वर्ड्स ही क्या है, ये वर्डों का हम जब एनालिसिस करेंगे, जब हम एनालाइज करेंगे, उन वर्डों की और सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा साथ में। इसके लिए अलग से टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। ओके बच्चों, तो ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं।
ये लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये आपको 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दिया जाता है। हमारे प्राइवेट स्कूल में तो ये 3rd क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, जो हमने हिंदी में पढ़ा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अच्छा, इसके रूल्स बहुत सारे होते हैं। अब ट्रांसलेशन के जो रूल्स आप पढ़ेंगे उन रूल्स को आपको लर्न रखना है, भूलना नहीं है। कोई सेंटेंस आया तो ये सेंटेंस किस बेस पे बनेगा, किस रूल पे बनेगा, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये आपको पता करना है। ये पूरे साल लगभग पढ़ाया जाता है। जैसे ट्रांसलेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे वोकैबुलरी का हमने बताया आपको, ठीक वैसे ही ट्रांसलेशन भी है। जैसे कोई सेंटेंस आपने पढ़ा तो आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो उसकी हिंदी आप बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस आपके सामने हिंदी का आ जाए तो उसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। एक एक दो दो आप रूल्स पढ़े, आप देखेंगे। अगर सोच ले कि हमें आज एक रूल ट्रांसलेशन का क्लियर करना है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रोज में, शॉर्ट स्टोरी में बहुत सारे रूल ट्रांसलेशन के भरे पड़े हैं। कहने के मतलब ये है कि जब आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वहां पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है सेंटेंस में ट्रांसलेट करने का, तो वो आपको ध्यान देना है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसके साथ में ये चलते रहेंगे, ये आपके मतलब साथ साथ में रन करते रहेंगे। इनके लिए स्पेशली टाइम नहीं है। स्पेशली टाइम देने के लिए आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर स्पेशली टाइम हम अलग अलग बना के निकाल के रखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे छूट जाएंगे और हमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो जब कुछ ना छूटे तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम एक के साथ में कई लेकर चलेंगे, मतलब कई पार्टों को हम लेकर साथ में चलेंगे ताकि हमारा जो है कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पार्ट छूटे नहीं। तो ट्रांसलेशन भी आप आसानी के साथ चल सकते हैं। फिर ग्रामर में सबसे मोस्टली इस पर आपको फोकस करना है एस्से पे। एस्से क्या है, इससे हम लोग ये देख रहे हैं हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी है या लास्ट टाइम कोई पॉपुलर व्यक्ति रह चुका है या कोई ऐसा कोई थॉट है, उस पर अपने विचार आपको लिखने हैं और इन विचारों को इंग्लिश पे ही लिखना है। हिंदी में आपने इससे बहुत सारे लिखे होंगे और ये कंसेप्ट भी इससे वाला आपका 6 से चल रहा है। सबसे पहले हमको सिखाया जाता है हम काऊ पे कैसे ऐसे लिखेंगे, फिर और बढ़ते हैं एनिमल से हम लोग आते हैं अपने फ्रेंड पे कैसे लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल पे कैसे लिखेंगे, अपने स्कूल पे कैसे लिखेंगे, से अपने लोकेलिटी अपने गांव पे कैसे लिखेंगे, अपने कस्बे पे कैसे लिखेंगे, अगर हमने कोई ट्रैवलिंग की है, जर्नी की है तो उस पर हम कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से ऐसे बहुत तरीके से होते हैं। उसमें होता क्या है, हमें एक पॉपुलर थॉट दे दिया जाता है या पॉपुलर कोई सेलिब्रिटी पे लिखना होता है या कोई ऐसा केस होता है, मुद्दा होता है जो समाज में चल रहा होता है। जैसे डाउरी सिस्टम है, हमारे यहाँ दहेज प्रथा चल रही है, ये कैसी है, क्या है। इस तरह के कंसेप्ट, इन्वायरमेंट जो है, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, पोल्यूशन है, ये सारे टॉपिक्स जो हम देख रहे हैं हमारे सामने आ रहे हैं, इन पर ही ऐसे लिखने को आता है। फिर आता है लेटर। लेटर क्या होता है, हम जानते हैं लेटर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, जब हम किसी अधिकारी को या अपरिचित व्यक्ति को जिससे हमारा कहीं दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, खास करके हम अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं वो फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल। और जो अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। आपके जो पेपर में होंगे लगभग दोनों दिए जाते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। अब उसमें से हमें एक लिखना होता है। इनफॉर्मल ज्यादातर डीएम है, एसपी है, सीओ है, ईओ है, एसओ है और पब्लिशर हैं, इनको लिखे जाते हैं। तो हमें दोनों तरह के तैयार करने हैं, लेटर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर इजी फॉर्मल पूछा जा रहा होगा तो हम फॉर्मल लेटर लिख देंगे और अगर इनफॉर्मल पूछा जा रहा होगा तो हम इनफॉर्मल लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये लेटर हो गया। तो लेटर के 4 मार्क्स हैं। उसके बाद ये अनसीन, लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका अनसीन होगा। अनसीन 5 मार्क का होगा। अनसीन का क्या होता है, एक पैसेज, ऐसा पैसेज होता है जो हमने पहले से कभी रीड नहीं किया होता। मतलब अनसीन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे जिसे हमने देखा ना हो।
जो हमने कभी जाना ना हो, जिसको हमने देखा ना हो, उसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज। तो एक पैसेज हमारे सामने लिखा होगा और उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, उस पैसेज पर डिपेंडेंट वही क्वेश्चन होंगे, और उस पैसेज को अगर हम क्लियरली रीड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये रीडिंग स्किल और ट्रांसलेट स्किल और हम लोगों को कितना आता है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। अनसीन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर होंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे, उसको हम सेंस लगाकर समझते हैं। और जब हम पूरे पैसेज को समझ लेते हैं, पूरा पैसेज हमारी समझ में आ जाता है, तभी हम उसको कर पाते हैं। ये हमारा बेस क्लास था जिसमें हमने आपको लगभग पूरा सिलेबस समझा दिया है, और इस पूरे सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि सब कुछ लगभग हमने बता दिया है। अगर कोई बात आपके समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को रिवर्स कर लें, फिर से देख लें, समझ लें, और ये आपका जो सिलेबस क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जब आपको ये आ जाएगा तो सारा कुछ आप सीख जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नई बात के लिए। थैंक यू।